मुसीबतों से ही निखरती है शख्सियत मेरे यारो, जो चट्टानों से ना टकराए वो झरना ही किस काम का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। मैं विशाल आप लोगों को RS अग्रवाल बुक को सॉल्व करवा रहा हूँ। मैं एक मैथ्स एजुकेटर हूँ और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों को मैं गणित पढ़ाता हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैं आप सबको RS अग्रवाल बुक को सॉल्व करवा रहा हूँ और इसी चैनल पर आज से करीबन 1.5 से 2 महीने बाद मैं किरण पब्लिकेशन बुक को भी आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, अभी तक मैंने RS अग्रवाल बुक से आप लोगों को करीबन 8 या 9 चैप्टर को सॉल्व करवा दिया था, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन, एलिगेशन एंड मिक्सचर, पार्टनरशिप, एज, एवरेज, और कल मैंने ख़त्म किया टाइम एंड वर्क। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई टॉपिक, मिक्स्ड प्रपोर्शन, या जिसको कहते हैं, इसी का नाम है कंपाउंड प्रपोर्शन। ठीक है, देखो मिक्स्ड प्रपोर्शन जो चैप्टर है ये टाइम एंड वर्क का ही एक भाग है, लेकिन RS अग्रवाल बुक में इस चैप्टर को एक अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो कोई स्टूडेंट अगर पहली बार इस YouTube चैनल पर आया है तो मैं उसे सबसे पहले बता दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो आप लोगों को जैसे ही अपलोड करता हूं आप लोगों तक सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आसानी से हम लोग पढ़ेंगे। देखो मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि मैथ्स को बड़ा बोरिंग बना देते हैं यार। वो मैथ्स को इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को मैथ्स पढ़ने में। तो मैथ्स को हम लोग बहुत आसानी से पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, इंटरटेन होते हुए, ऐसा नहीं कि यार एकदम बोर होते हुए। ठीक है, मैथ्स को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, जितना कंसेप्ट हो सकता है वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रीवियस वीडियो आप लोग मेरा देख सकते हो, मेरा पढ़ाने का तरीका। और हाँ, अगर कोई स्टूडेंट टाइम एंड वर्क चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उसे ये चैप्टर कम समझ में आएगा, हो सकता है कि समझ में ही ना आए। इसलिए सबसे पहले जाके आप लोग मेरा टाइम एंड वर्क चैप्टर को पढ़ो, तभी आप लोगों को यहाँ से समझ में आएगा। और अगर पहले से टाइम एंड वर्क चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है तब भी यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हो गई, अब चलिए हमारा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, मिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, या कंपाउंड प्रपोर्शन। देखो मिक्स्ड प्रोपोर्शन इसी को कहते हैं कंपाउंड प्रपोर्शन, हिंदी में कहते हैं मिश्र समानुपात। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके क्या क्या रूल होते हैं उसको समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि A अनुपात B समानुपात C/D। ऐसा जब भी कभी भी रहेगा 4 अनुपात, इसको कहता है विलोम अनुपात का साइन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दूर वाला से इंटू करते हैं और ये पास वाला के इंटू के बराबर होता है, यानी कि A × D बराबर B × C। ठीक है, और यहाँ पे दोनों सेम चीज़ होता है। कम समझ में आया? कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, नहीं तो इसको बाद में बताते हैं, पहले जो इसका मेन रूल है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक फॉर्मूला आप लोग याद रखना है, MDH, ये इसका मेन है। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखोगे तो मिक्स्ड प्रोपोर्शन के सारे सवाल हम लोगों से बनेंगे। तो इस फॉर्मूला के 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, तो उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इसका होता है M1D1 = M2D2। शुरुआत में आप लोगों को लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 5 मिनट वीडियो से बने रहो, सब कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, मैं बताने वाला हूँ कैसे आया, कैसे अप्लाई होगा, सब कुछ मैं बताऊँगा। दूसरा फॉर्मूला M2D2H2 सॉरी M1D1H1 = M2D2H2। और इसी का तीसरा फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, H1 / W1 M2D2H2 / W2। ये 3 फॉर्मूला आप लोगों को बस याद रखना है और फिर हम लोगों से सारे सवाल बनेंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि M क्या है, M1 क्या है, D1 क्या है, H1 क्या है, W1 क्या है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। M1 बराबर है व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट
व्यक्तियों या लिख सकते हो वस्तुओं, वस्तुओं की संख्या या व्यक्तियों की संख्या, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा हमारा आ गया D1 बराबर होता है दिनों की संख्या, कि कितने दिन की बात कर रहा है, 4 दिन 5 दिन, वो नंबर ऑफ डेज। मैं बाइलिंगुअल चलता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी बताया, उसका मैं इंग्लिश भी लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमारा हिंदी में ही है बुकलेट में, तो उसको तो मैं अब ट्रांसलेट नहीं ना कर सकता हूँ, हम लोग क्वेश्चन हिंदी में ही करते हैं। H1 बराबर हो जाएगा घंटों की संख्या, नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। और W1 बराबर हमारा हो जाएगा, या सीधा M याद रखोगे, MD, W बराबर हो जाएगा हमारा कार्य, यानी कि वर्क, ठीक है। यानी कि यहाँ M1 मतलब है व्यक्तियों की संख्या या तो वस्तु की संख्या हो जाएगी, D1 बराबर हो जाएगा दिनों की संख्या, H1 बराबर हो जाएगा हमारा घंटों की संख्या, और W1 बराबर हमारा हो जाएगा कार्य, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला अगर आप लोग याद नहीं रखोगे, इसी को याद रखोगे, तो सिर्फ आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नहीं तो ये याद करना कितना आसान है यार, कैसे याद करोगे। देखो MDH है, MDH मसाला के बारे में आप लोगों ने सुना है, MDH मसाला बड़ा फेमस मसाला है, तो उससे आप याद रख सकते हो कि MDH मसाला डिवाइडेड बाई W, ठीक है। तो इतना बस याद रखोगे तो ये फॉर्मूला आसानी से याद रहेगा। तो मैंने जब टाइम एंड वर्क पढ़ाया था उसी समय 2-3 सवाल इसके आ गए थे, ठीक है। तब मैंने आप लोगों को बताया था कि MDH बाई W फॉर्मूला में अगर इसमें टोटल 4 डाटा है, देखो पहला डाटा है कि व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या या कार्य की संख्या। इन चारों में से कोई अगर 3 डाटा भी दिया रहे या 2 डाटा भी दिया रहे, सपोज W नहीं दिया, काम की बात नहीं किया क्वेश्चन में, तो हम लोग MDH फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर घंटे की भी बात नहीं किया तो M×D का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वही चीज़ ना मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ अलग तो लिखा नहीं है कि यहाँ पे देखो क्या है कि घंटा नहीं है, यहाँ पे ये ना है, घंटों की संख्या नहीं है। तो हम लोग क्या किए कि H1 का प्रयोग नहीं किए, यहाँ पे हमारा काम नहीं है इसलिए W1 का प्रयोग नहीं किया, और यहाँ पे हमारा सब कुछ चारों के चारों डाटा है इसलिए M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 का प्रयोग किए, ठीक है। तो इसको सबसे पहले नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग इसके कुछ सवालों को डिस्कस करते हैं। वीडियो को पॉज करके उतार लो। चलो अब सवालों को समझते हैं इसका। और एक पॉइंट बता ही लेते हैं जो स्टार्टिंग में मैंने छोड़ा था, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ये समानुपात का साइन होता है, ठीक है। रेशियो इन प्रोपोर्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दूर वाला का गुना करते हैं और ये बराबर होता है पास वाला के गुना को, यानी कि A×D बराबर B×C, ठीक है। ये कैसे आया ये भी जानना है, कोई बात नहीं, बता दे रहे। A/B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C/D। ये समानुपाती का साइन को हम लोग बराबर भी लिख सकते हैं, तो क्रॉस इंटू करो, A×D इक्वल टू B×C, ठीक है। ऐसे ये आता है, ऐसे कहीं से भी मैंने नहीं लिख दिया, यहाँ से बनता है कि ये रेशियो अनुपात का साइन तो पता है कि डिवाइड का टर्म में लिख सकते हैं, और ये समानुपात का साइन का मतलब होता है बराबर, बराबर लिखो, ये समानुपात का साइन दो, बात बराबर है, ठीक है। तो ये रूल अप्लाई क्या होता है, कैसे अप्लाई होगा इस रूल को, कि देखो दोनों तरफ जो गुणनफल है, यानी कि इधर वाला जो मात्रा है और इधर वाला मात्रा है, ये जो दोनों साथ में, ये दोनों समझ लो कि भाई है। ये जो चीज़ रहेगा वो चीज़ ये भी रहेगा, मतलब कि दोनों सेम चीज़ रहेगा, और यहाँ पे भी दोनों ये भी भाई हैं। अगर C अगर कुछ रहेगा, मान लो कि यहाँ पे पेन है, एक क्वेश्चन इसका है एग्जाम्पल का, RS अग्रवाल बुक का पहला क्वेश्चन, उससे हम लोग इस फॉर्मूला को आसानी से समझ जाएंगे। बस मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो इस साइड है समानुपात का साइन के इस साइड, इन लोग दोनों जो हैं, इन लोग दोनों सेम क्वांटिटी में रहेगा। अगर ये मान लो कि पेन है तो ये भी पेन होगा, ये पेन का प्राइस है तो ये भी पेन का प्राइस होगा। जो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं, चलो एग्जाम्पल का पहला नंबर सवाल, ठीक है। उसके बाद मैं MDH फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझाऊंगा। तो ये थोड़ा सा अचानक दे दिया इस पॉइंट को, तो हम लोग समझ लेते हैं। पहला नंबर सवाल है एग्जाम्पल का, RS अग्रवाल बुक का मिक्स्ड प्रोपोर्शन का पहला नंबर सवाल। यदि 15 कलमों का मूल्य 198 रुपये हो तो 25 कलमों का मूल्य कितना होगा, ठीक है। क्या बोल दिया कि 15 पेन का मूल्य 198 रुपये है तो 25 पेन का मूल्य क्या होगा, यही हम लोगों से पूछा है। देखो यहाँ पे पेन है, यहाँ भी पेन है, तो मैंने आप लोगों को बताया इस फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे
कि समानुपात का दोनों टर्म में, इधर जैसे समानुपात का इस साइड भी और इस साइड भी दोनों बराबर टर्म में रहना चाहिए। तो एक तरफ 15 रुपये लिख दिए, 15 पेन है और 25 पेन है। देखो यहाँ दोनों पेन को साथ में रखें, समानुपात का साइन दो। फिर मूल्य कितना है 198, और इसका मूल्य चौथा वाला का मूल्य हम लोगों को ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं उसका मूल्य 100 रुपया। ठीक है, देखो आ गया। और मैंने आप लोगों को बताया कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कि दूर वाला को दूर वाला से गुना करते हैं, पास वाला को पास वाला से गुना करते हैं। तो 15 इंटू एक्स बराबर 198 गुने 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा 198 गुने 25 डिवाइडेड बाई 15। 5 का पाड़ा में काटो, 5 3 15, 5 5 25, 3 6 18, 66 गुने 5 330 हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है, नोट डाउन करो। उतार लिया। अब अगर मान लो कि फॉर्मूला आप भूल गए, मान लो कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, ये मैंने भूल गया कि कैसे इसको करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। 15 पेन का मूल्य, 25 पेन का मूल्य पूछा है ना, चलो 15 पेन का मूल्य हमारा 198 रुपये है। तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा बताओ 198, और ये डिवाइड में चला जाएगा 15। लेकिन हम लोगों से कितना पेन का मूल्य पूछा है 25 पेन का मूल्य, तो 25 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा बताओ 198 बटा 15 गुना 25, सॉल्व कर दो। 5 3 15, 5 5 25, ये 66 बार में 66 बचे 330। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला याद हो, नहीं हो फिर भी हमारा सवाल बनेगा। कंसेप्ट को जानोगे, बेसिक क्लियर रहेगा, तो फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। हमारा MDH फार्मूला भी मैंने जो आप लोगों को लिखाया, वो फार्मूला अगर याद नहीं करोगे फिर भी सवाल बनाओगे। कैसे बनाओगे समझाता हूँ, पहले इसको उतारो। चलिए अब समझते हैं। MDH फार्मूला जो मैंने आप लोगों को लिखाया, उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो सवाल मैं लिख रहा हूँ ये मेरे बुकलेट में नहीं मिलेगा, ये मैं खुद से ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। चलिए समझते हैं पहला नंबर सवाल। मान लो कि राम, या तो ऐसे लिखते हैं कि 25 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये हमारा पहला सवाल हो गया। तो यहाँ पे देखो 25 व्यक्तियों की संख्या दे दिया है हमारा 25, दिन की संख्या दे दिया है हमारा 10। ये नहीं बोला है 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तो मैंने आप लोगों को पहला फॉर्मूला लिखाया M1D1 इक्वल टू M2D2। इसमें बस अप्लाई कर दो, हमारा आंसर निकल जाएगा। M1 क्या है, M1 बराबर 25 व्यक्ति है, D1 की वैल्यू क्या है 10 दिन, बराबर M2, इधर व्यक्ति कितना है 15 व्यक्ति है, और यहाँ पे बोला कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। तो यहाँ पे दिन का तो बात नहीं किया है, तो हम लोग मान लेते हैं दिन हमारा D2 है। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा 25 गुने 10 डिवाइडेड बाई 15, काट दो, 5 3 15, 5 दूने 10, यानी कि 50 बटा 3, फ्रैक्शन में चेंज करोगे 3 एकम 3, 2 बचा 16.2 बटा 2 दिन में 15 व्यक्ति उस काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। उतारो। ठीक है, हो गया। वीडियो को पॉज करके उतार लेना। ऑनलाइन पढ़ने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने के बाद मैं 2 या 3 सेकंड के लिए साइड हटूंगा, उसी के दरमियान वीडियो को पॉज करना है और आप लोगों को उतारना है। कितना शोर हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन को समझते हैं। एक मिनट, चलिए इसका दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया
इसका जो दूसरा फॉर्मूला है उस पर आधारित हम लोग सवाल करने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर डिस्कस करते हैं, कुछ सवाल बनाते हैं खुद से सोच के कि 25 व्यक्ति तो मान लिया, 20 व्यक्ति मानते हैं, 20 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, ये हमारा दे दिया कि 20 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हुए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो मैंने आप लोगों को दूसरा फॉर्मूला बताया था, M1D1 H1 = M2D2 H2। इस पर अप्लाई करो, फॉर्मूला बन जाएगा। व्यक्तियों की संख्या कितना दिया है, सॉल्यूशन निकल जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, बोल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, समझो कि व्यक्तियों की संख्या 20 है, प्रतिदिन कितना काम करता है, 8 घंटा, और किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 15 दिन में। इधर देखो कि इधर है 10 व्यक्तियों की संख्या, M2 = 10 है ना, प्रतिदिन 20 घंटे काम करता है, तो H2 का मान कितना दे दिया है, 20, और D2 पूछा है कि वो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ये तो दिया हुआ नहीं है, तो इसको D2 मान लेते हैं। अब सॉल्व करो, D2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 20 × 8 × 15 डिवाइडेड बाई 20 × 10। तो 20 से 20 कट गया, 5 दूने 10, 5 × 15, 2 × 8, यानी कि 12 दिन में, 4 × 12 हुआ ना, 12 दिन में 10 व्यक्ति जो है प्रतिदिन 20 घंटा काम करते हुए उस काम को खत्म कर देंगे। तो 12 दिन हमारा आंसर हो गया। बताओ कितना आसान है। यही है, कुछ जान ही नहीं है इस चैप्टर में, एकदम सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे डाटा। 10 व्यक्ति की जगह हम लोग 20 व्यक्ति कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 20 व्यक्ति की जगह 30 व्यक्ति कर देते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 20 घंटे कार्य करते हुए किसी उससे 3 गुने कार्य को, 3 गुने या 4 गुना कर दो, 4 गुने कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बस थोड़ा सा चेंज किया हम लोगों ने। तो तीसरा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया, M1D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 = M2D2 S2 डिवाइडेड बाई W2। ये फॉर्मूला बताया, इस पर अप्लाई करो, आसानी से सवाल बन जाएगा। देखो क्या है कि 30 व्यक्ति है, M1 का मान कितना दिया है, 30, उसका D1 का मान कितना दिया है बताओ, 15 दिन में पूरा करता है, और H1 का मान कितना दिया है, 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है, और काम ये जो है 1 करता है। मान लेते हैं काम, पूरा काम को हम लोग को पता है 1 यूनिट का मान होता है पूरा काम, तो काम मान लिया हम लोग 1। और उसके बाद इधर देखो दूसरा नंबर क्या बोला है, यहाँ पे 20 व्यक्ति, यहाँ पे M2 का मान कितना दिया है, 20 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे काम करते हुए, तो H2 का मान कितना दिया है, 20, और हम लोगों से पूछा है कि उसके 4 गुने कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो D2 का मान पूछा है, और 4 गुने कार्य है, यहाँ पे 1 है, तो इससे 4 गुना कार्य यानी कि 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा D2 बराबर क्या आ जाएगा बताओ, इसको काटो 4 × 25 = 20 बार में, तो D2 बराबर हो जाएगा 30 × 15 × 8, और ये कितना हो जाएगा 20 × 25 100, 0 से 0 गया, 5 दूने 10, 5 × 3 = 15, 2 × 8, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, यानी कि 36 दिन में उसके 4 गुने कार्य को 20 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटा कार्य करते हुए कर लेगा। बताओ कितना आसान था। ठीक है तो यही था
मिक्स्ड प्रपोर्शन के रूल, उससे रिलेटेड सवाल। आप लोग अगर खुद से भी अगर अभी इसके सवाल सॉल्व करोगे तो आप लोगों से खुद से ही होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले मिटाते हैं। तो नॉर्मली मैं किसी चैप्टर को जब स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले उसका रूल बताता हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को समझाता हूँ, और उसके बाद पहला दिन मैं कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाता। लेकिन आज हम लोगों के पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो हम लोग, अच्छा ठीक है, इस बार भी जो रूल को खाया मैं मेरा, उस रूल को रहने देते हैं। मैंने सोचा था कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ, लेकिन कल से ही स्टार्ट करेंगे। आज जो इसका मैंने रूल था उसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं। यही मिक्स्ड प्रपोर्शन के इतने ही रूल हमारे संभव हैं, और बाकी का जो 2-4 पॉइंट रहेगा वो हम लोग क्वेश्चन को करते हुए डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करो, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। और मैं हमेशा की तरह आज भी एक ही चीज़ बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक दोनों में से एक चीज़ जरूर करो।